दिल्ली की जनता ने संदेश दे दिया ना कि दिल्ली की जनता इस भ्रष्ट से त्रस्त है। वो 7 सीटों भाजपा को और मोदी को दे दी, तो इसका मतलब मोदी मस्त है और केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल जी का राजनीति जो है ना सब कोई नहीं समझ पाएगा, हाई फाई राजनीति रहता है उनका। वो जो है ना क्या कि एक ऐसा ट्रैप बनाए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी फंसेगा ही फंसेगा। और केजरीवाल जी कतई नहीं चाहते हैं कि मार्केट में मेरा जो है ना चर्चा, मेरा शीश महल का चर्चा हो, मेरा जल घोटाला का चर्चा हो, मेरा दारू का घोटाला का चर्चा हो। तो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जी क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल छोड़ दिया है, अब एक एमपी के बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। कितना भरोसा करेगी जनता दिल्ली? लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। केजरीवाल जी यहाँ का लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए इतनी सफाई सी, इतनी आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं ना, सामने वाला को पर भरोसा हो जाता है कि अरे यार तो सच बोल रहा है, ये तो सही में ऐसा किया होगा। तो ये देखिए, ये हिटलर कहता था कि एक झूठ को अगर तराश के बोला जाए, उसको बढ़िया से अगर प्यार से बोला जाए, तो आंख में आंख डाल के बोला जाए, तो झूठ नहीं रहती है, सच्चाई में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही देखिए केजरीवाल जी का राजनीति जो है ना सब कोई नहीं समझ पाएगा, हाई फाई राजनीति रहता है उनका। वो जो है ना क्या कि एक ऐसा ट्रैप बनाए हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी फंसेगा ही फंसेगा। और उनका जो सपोर्टर, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर फंसेगा ही फंसेगा। वो जो है ना ऐसा ट्रिप बनाए हैं कि अपना वो नहीं चाहते हैं कि मार्केट में, केजरीवाल जी कतई नहीं चाहते हैं कि मार्केट में मेरा जो है ना चर्चा हो, मेरा शीश महल का चर्चा हो, मेरा जल घोटाला का चर्चा हो, मेरा दारू का घोटाला का चर्चा हो। चर्चा नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है ना बहुत चालाकी से जो है आतिशी मारलेना जी को बना दिए हैं कि भैया सिर्फ उनके बारे में चर्चा करो, वो कहाँ से आई, कौन है, क्या करती है, सब कोई आज उनका चर्चा कर रहा है। आतिशी कर रही है कि आतिशी जी बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, पूरा देश खंगाल रहा है। तो ये केजरीवाल जी बच जाए, अब कुछ दिन बाद हम लोग तो भूल जाते हैं ना। हम लोग देशवासी के तो यही काम है कि भाई 1984 हम लोग भूल गए, सिख दंगा। उसके बाद में कृपात्री जी महाराज को ऊपर में दिया था 10,000 साधु संतों को ऊपर में संसद भवन में के विरोध करने गए थे। कृपात्री जी महाराज 10,000 साधु संतों को घाट उतरवा दिया इंदिरा गांधी जी, आज हम भूल गए। तो आज जम्मू कश्मीर में देखिए जो है ना, एक दिन में कांग्रेसी कार्यकाल में कांग्रेसियों ने एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को भगा दिया। ये देखिए जम्मू कश्मीर से, वो भी हम भूल गए। तो ये जानते हैं केजरीवाल कि यहाँ का पब्लिक भूल जाती है। ये देखिए दारू, एक के बदले 2 खंबा, दारू पियो और मस्त रहो। अरे भैया ये दारू बांट रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो आप? तुष्टीकरण करते हो, बोलते हो कि भाई हमारे हैं, अपना जेब का वोटर समझते हो, उनके लिए हर वो काम करते हो, चाहे आपको पब्लिक कुछ भी बोले के लिए। तो ये कांग्रेस भी बोला है कि भैया सब देश का संसाधन पर पहला हक जो है का, बोला ना जी। तो वैसे ही ये जो है ना तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं ये। तो ये पहले जो है ना, ये पहला हक बोलते थे मनमोहन सिंह जी कि देश का संसाधन पर पहला हक का है। अरे भाई पहला हक का मुसलमानों का आप जो है ना सोचते हो कि ये मेरा कोर वोटर अपना पॉकेट में डालने सोचते हो, ये हर तरह से मेरा ही है। लेकिन लोगों के लिए दारू हराम है मेरे भाई। दारू जो है ना वो पीना नहीं, पिलाना, किसी प्रकार का मदद करना। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को छोड़कर अब वो अपने एमपी के बंगले में चले गए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है अरविंद केजरीवाल को सत्ता का कोई लालच नहीं है। क्या इन तमाम चीज़ों पर भरोसा करेगी इस बार दिल्ली की जनता, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आने में ज़्यादा देर? देखिए मैं वही बात बताने जा रहा हूँ का, ये धर्म में, इस्लाम धर्म में जो है ना दारू हराम है। दारू जो है सबसे पहले बैन करा देना चाहिए, बंद करा देना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दारू एक के बदले 2 खंबा दारू बांट रहे हैं। भाई नशेड़ी हो, आपका बाल बच्चा जो है नशेड़ी हो, आप करे, घर से चोरी करे, छिनतई करे, उसके बाद में दारू के बाद में क्या कर रहे हैं, किसी वो जो है एक ठो पिंक ठेका खुलवा दिए। लेडीज लोग भी दारू पियो, खाली जेंट्स का है शराबी रहेगा, लड़की लोग भी पिंक ठेका है, वो भी दारू पी, 2-2 बजे रात तक दारू का दुकान खुली रहती है। उम्र कम करवा दिया और कम उम्र का लड़का दारू पियो। अरे भाई आप देश को कहाँ ले जाने चाहते हो? यहाँ से जितना दिल्ली गंदा है, उससे देखिए इससे छोटा सा गाँव में चले जाइए, इतना शुद्ध वातावरण आपको मिलेगा, अच्छा हवा पानी मिलेगा। तो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये चाहते हैं कि मेरा चोरी चकारी जो शीश महल जो खड़ा किया हूँ 52 करोड़ का, उसके बारे में चर्चा ना करो। भैया मैं चोरी क्या हूं, आपका पॉकेट हूं, लेकिन मेरा बात भूल जाओ, जैसे कि सब भूल जाते हो। इसलिए आतिशी मारलेना जी का चर्चा है मार्केट में, तो उन्हीं के बारे में सिर्फ बात करो। और दारू का चर्चा मत करो, जल बोर्ड का घोटाला का चर्चा मत करो, किसी चीज़ का मेरा चर्चा भूल जाएंगे। उसके बाद में बोलेंगे कि भैया हमको वोट दे दो जी, हम तो बिजली फ्री देंगे जी। अरे मेरे भाई कौन किसको क्या दे देता है? आप जो है ना ये पॉकेट में 10 रुपये डाल करके ये पॉकेट से आपको 10,000 निकाल लेगा। ये फोकट वाले लोग हैं, फ्री फोकट वाले, बरगलाने वाले लोग हैं। मैं कहता हूं अगर आप केजरीवाल जी पर भरोसा करते हो तो मैं कहता हूं मेरे को भी
आप जो है ना सांसद बना दो, सीएम मत बनाओ, पीएम मत बनाओ, खाली सांसद बना दो। हम एक एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, एक एक अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया दे देंगे, और उसके बाद में 1-1 हेलीकॉप्टर देंगे, पर्सनल हेलीकॉप्टर। आप ऑफिस जाइएगा, सुसु भी करने जाइएगा ना, तो आप अपना हेलीकॉप्टर में बैठ के जाइएगा, ऑफिस भी जाइएगा तो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाइएगा। ये कहते हैं कि मोदी जी जब से आए बेरोजगार हो गए, ये सही बोलते हैं। आप मोदी जी जब से आए ना, सब लोग बेरोजगार हो गए, सब रोने लगे। क्यों? मोदी जी जब से आए हैं, तब मोदी जी से पहले पता है मेरा कहाँ ऑफिस था? अडानी जी, रतन टाटा और अडानी अंबानी के बीच में मेरा ऑफिस हुआ करता था, और इन लोग मेरे से पैसा लोन लेकर के ना काम शुरू किए, आज वो आगे बढ़ गए। और जब से मोदी जी आए हैं, हम साइकिल में ऑफिस जाते हैं। तो बताइए, ये इनका कार्यकाल मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो मेरे पर भरोसा करो, मैं सबको एक हेलीकॉप्टर दूंगा। ये इनका जो झूठ है, कांग्रेसियों का जो झूठ है, और ये जो जितने ठगबंधन गठबंधन वाले झूठ बोलते हैं, मैं उनसे अच्छा झूठ बोलने जानता हूँ। आप मेरे को वोट देकर के सिर्फ सांसद बना दीजिए, सबको 1-1 हेलीकॉप्टर, सबको 1-1 करोड़ रुपया आप अकाउंट में। जहां जहां कसम खाना है, जिस बच्चा का कसम खाना है, उस बच्चा का मैं कसम खाऊंगा। और जहां जहां साइन करना, जहां जहां एफिडेविट करना, कोर्ट कचहरी, तो ठप्पा जिसे जहां जहां लगाना वहां लगा दूंगा। और सबको जो है ना पकड़ करके सरकारी नौकरी दूंगा, एसपी, डीएसपी, है ना, और जो है ना कलेक्टर बना दूंगा, और डीआईजी बना दूंगा। अगर जो नहीं बनेगा उसको जबरदस्ती पकड़ के बनाऊंगा। उनसे अच्छा झूठ मैं बोलना जानता हूँ मैडम। सर, अरविंद केजरीवाल ने जो है वो बंगला खाली कर दिया है और अब वो अपने एक एमपी के घर में शिफ्ट हो गए हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी को पहले जाना चाहिए अपनी वो पुरानी वैगनार में, जो एक नीले कलर की कोई वैगनार थी, चप्पल पहननी चाहिए और अन्ना वाली टोपी लगा के फिर वहाँ पे जाना चाहिए। गाजियाबाद में कहीं उनका घर था, कहीं वैशाली में, तो मैंने सुना है भाई वहाँ कौशाम्बी वैशाली जो भी है वहाँ पे, वो तो इन्होंने किराए पे चढ़ा दिया या एमपी के फ्लैट में चले गए। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति से, जो दिल्ली को धोखा दे के आए, अपने गुरु को धोखा दे के आए, कुमार विश्वास, किरण बेदी, कपिल मिश्रा, प्रोफेसर ग्रोवर, शांति भूषण, इतने सारे लोगों को धोखा देने के बाद दिल्ली की जनता को धोखा दिया, एक के साथ एक फ्री दारू दी और जाके राजघाट पे नाटक किया। मैडम ये बेल पे छूटे हैं 10 लाख का मुचलके पे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया है। तो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को पहली बात तो इन्हें इतनी देर तक जेल से बाहर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऊपर से इन्होंने अपना एक स्टूज मुख्यमंत्री बैठा दिया है, जो कह रहे हैं कि ये वाली सीट तो केजरीवाल के लिए खाली रहेगी। ये क्या है? ये संविधान का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। कितनी बुरी तरीके से, मतलब ये संविधान का मजाक बना रहे कि एक चेयर खाली छोड़ रहे हैं, वो भी भ्रष्ट मुख्यमंत्री के लिए। कह रहे हैं जिस तरीके से भारत में शासन चलाया था जब राम जी वनवास पे गए थे, वैसे ही वो सत्ता शासन चला रही हैं जब तक फरवरी में फिर एक बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आते। मैडम ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्हें कहाँ भगवान राम उन महापुरुषों से जोड़ रहे हो आप? भरत का त्याग देखा था, अब ये इनका नाटक देखो आप। शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया 10 लाख के मुचलके पे 16 महीने बाद जेल से बाहर आए। संजय सिंह बेल पे बाहर है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल बेल पे बाहर है, और इनका सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री वो अभी तक जेल में ही है। इनकी पूरी कैबिनेट तो तिहाड़ से चल रही थी अभी तक। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली को ये धोखा ही देते आ रहे हैं। आपने अभी एक प्रश्न किया था इस बच्ची से कि दिल्ली में अगर मैं जेल में हूँ तो दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी, मोदी को हराएगी। मैडम आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है आपको पता होगा दिल्ली में 7 सीटें भाजपा जीती है, लोकसभा जीत गई। तो दिल्ली की जनता ने संदेश दे दिया ना कि दिल्ली की जनता इस भ्रष्ट से त्रस्त है, वो 7 सीटों भाजपा को और मोदी को दे दी, तो इसका मतलब मोदी मस्त है और केजरीवाल भ्रष्ट है, और आने वाले भविष्य में कमल ही खिलेगा। ये फाइनल रिजल्ट है दिल्ली का।